भैया जेई मेन में जो रैंक बनाया और उसके हिसाब से जो मुझे कॉलेजेस चाहिए आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में, वो मुझे मिल रहे जोसा सीसैप के थ्रू। अब जोसा सीसैप में दिक्कत यह है कि 2-2 हज़ार रुपए तो भैया सिर्फ ये प्रोसेसिंग फ़ी ले लेते हैं। इसके बाद अगर किसी राउंड में कुछ सीट मिल जाता है, भले ही मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, आगे मुझे बढ़ना हो, लेकिन कम से कम 30-35-40 हज़ार रुपये जो हमारा होता है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी उतना देना पड़ता है। अब क्या हो, लास्ट राउंड तक जो मैंने सीट एक्सेप्टेंस फी या प्रोसेसिंग फी सारा कुछ पे कर दिया है, बट वो सीट मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कैंसिल करना है, तो मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं? अगर हाँ तो कब तक कैंसिल कर सकते हैं, क्या कुछ सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम यही कवर करेंगे कि जोसा सीसैप में अगर कुछ सीट मिल जाता है या नहीं मिलता है, जो भी पैसे हमने दे दिए हैं वो, अगर वो सीट हमें नहीं मिलता है, फिर डिजायर्ड जो हमें चाहिए था वो नहीं मिलता है, हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, और मिलेंगे तो कब तक मिलेंगे, समझो। सबसे पहले जब आप रजिस्टर करते हो जोसा के अंदर, आपके 2000 के आसपास जो यूजुअल रेट होता है, अब इस साल का देखो क्या होगा, लेकिन 2000 के आसपास कुछ प्रोसेसिंग फी आपका लगेगा, और ये नॉन रिफंडेबल होता है, चाहे आपको कोई सीट मिले या ना मिले। अगर आप जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, पैसे लगेंगे तो लगेंगे। फिर इसके बाद भैया, अगर किसी राउंड में जब भी पहली बार जितने भी आपने चॉइसेस भर रखे थे उसमें से अगर कोई सीट मिल जाता है, देन अगर आपको वो सीट चाहिए हो, देन सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना पड़ता है। अगर नहीं भी चाहिए, लेकिन अगर आगे के राउंड्स में बने रहना चाहते हो, यानी कि उससे जो आपको सीट मिला है वो अगर नहीं भी चाहिए लेकिन नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो ताकि इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए, देन उस केस में भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ता है। अगर नहीं पे करोगे तो आप जोसा काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे, और सिमिलर केस आपके सीसैप के लिए भी है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको ये सीट नहीं चाहिए था, आप आगे के राउंड से पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपका 30-35-40 हज़ार जो रुपया लग रहा है सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे कर दिया। शुरू में आपने प्रोसेसिंग फी तो रजिस्ट्रेशन फी के तौर पे किया ही था 2000 रुपया, 2000 के आसपास जो होता है। इसके बाद मान लेते हैं कि लास्ट राउंड तक अगर आपको आपके पसंद का कुछ सीट नहीं मिला, देन उसके बाद क्या हम कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ? क्या हमें हमारे अभी तक जो हमने पैसे दिए वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, समझो। इसके लिए एक प्रोसेस है विदड्रॉ का, सीट विदड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आप लास्ट राउंड के पहले एक राउंड, जो लास्ट राउंड होगा उसके जस्ट पहले वाले राउंड तक आप सीट विदड्रॉ कर सकते हो। अगर 6 राउंड होता है जोसा के अंदर, तो सिर्फ 5वें राउंड तक आप सीट विदड्रॉ कर सकते हो। एक बार 6ठे राउंड का रिजल्ट आ गया, देन उसके बाद सीट विदड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है भैया। 5वें राउंड तक अगर मुझे सीट विदड्रॉ करना है, मतलब जो भी मिला हुआ था मुझे अभी तक, जो मैंने सीट एक्सेप्टेंस फी जिसके लिए भर दिया था, अगर मुझे विदड्रॉ करना है, देन आपको आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो शुरू का रजिस्ट्रेशन फी जोसा का था, या फिर प्रोसेसिंग फी जिसे हम कहते हैं, वो छोड़कर आपने जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह जो भी पे किया था, आपको सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लेते जो सीट आपको मिला हुआ है बढ़िया है, लास्ट राउंड में भी जो सीट मिल गया बढ़िया है, अब आपको फाइनली एडमिशन लेना है, तो आपको पार्शियल एडमिशन फी जो कि अगेन 30-35 हज़ार के आसपास कुछ होगा, वो पे करना होगा। अब क्या ये पैसे जोसा के पास रह जाते हैं? ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इस वीडियो के अलावा बता रहा हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको काम आएंगी बाद में। क्या ये पैसे सिर्फ जोसा के पास रह जाएंगे? क्योंकि इतना 70,000, 60-70 हज़ार रुपये सिर्फ जोसा के पास, फिर उसके बाद जब एडमिशन लूंगा वो पूरा 1 लाख 1.5 लाख रुपया जो लगेगा, उतना पूरा हमारा वापस से लगेगा? तो ऐसा नहीं है। आपने जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी पे किया है जोसा को, ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं आपकी प्रोसेसिंग फी काट के, जो 2-2.5 हज़ार रुपया बनेगा आपका प्रोसेसिंग फी जोसा का, ये पैसे काट के जो भी आपका सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी बनता है, ये आपके जिस भी कॉलेज में फाइनल एडमिशन हो रहा है उसके पहले सेमेस्टर के फी में जुट जाता है। अब इस जो सीट एक्सेप्टेंस फी पार्शियल एडमिशन फी को छोड़ के, मतलब ये कितना होगा, लगभग 60-70 हज़ार रुपये होंगे, तो इन्हें छोड़ के अब फर्स्ट सेमेस्टर में जितना आपका फी बनता है, सिर्फ उतने पैसे आपको फाइनल एडमिशन के वक्त पे करने पड़ते हैं। बाकी आपका पैसा ये सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी में एडजस्ट कर दिया जाता है। सेम सिनेरियो सीसैप में भी, आप जस्ट लास्ट राउंड से पहले वाले राउंड में, यानी कि 2 राउंड होता है सीसैप में, आप पहले राउंड में अगर विदड्रॉ करना चाहते हो विदड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और यहां पर भी वही सिनेरियो है भैया कि आपका जो भी कुछ एक प्रोसेसिंग फी सीसैप का भी होता है, अगर विड्रॉ करना भी है तो प्रोसेसिंग फी छोड़ के बाकी आपका फी एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। और
जो भी आपको सीट जोसा में मिला हुआ था उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो सीसैप में। आपका अगर कुछ बेहतर सीट मिलता है, जो भी आपने सीसैप में नया चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा आपको। तो अगर मानते कई बार होता है ना कि जोसा में हमने चॉइस फिलिंग कर दिया, फिर भैया मुझे लगा कि नहीं यार ये ऑप्शन इससे ऊपर ऐसे होना चाहिए था, उस समय तक उतना पता नहीं चला, लेकिन इस एक महीने के दौरान, जोसा के एक महीने के दौरान मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ऐसे मुझे चॉइस चेंज करना था। तो अगर आपको सीसैप तक जाने का मौका मिलता है, आप सीसैप में वो चॉइसेस अपग्रेड कर सकते हो, सीसैप में वापस से नया चॉइस फिलिंग आपको देखने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से चीजें चलती है। ऐसा नहीं होता कि सीसैप को नहीं पता होता कि जोसा में जो आपको मिला, सीसैप में जो मिला आपके लिए कौन सा बेहतर कौन सा अच्छा है, ऐसा नहीं होता। जोसा के अंदर अगर कुछ सीट मिल गया था, ठीक है, अब उसके बाद जब सीसैप में जाते हो, सीसैप में नया चॉइस फिलिंग करते हो, अब जोसा में भले ही कोई सीट मिला हुआ था, लेकिन सीसैप में जो आपने चॉइस फिलिंग किया हुआ है वापस से फ्रेश देखा जाएगा कि इसमें अब आपको बेस्ट कौन सा मिल सकता है। अगर कुछ नया चॉइस मिल रहा हो देन उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा जोसा वाले से, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा तो जोसा वाला जो आपका था वही आपका बना रहेगा। तो हमने एक छोटे से वीडियो के बहाने बहुत सी चीज़ें और जोसा सीसैप के बारे में डिस्कस कर ली, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक्स्ट्रा टिप्स के जरिए हम जोसा सीसैप पूरा क्या होता है ऐसे हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि मेन मुद्दा यह है कि आप ओवरऑल तो जोसा सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, तो पूरा जोसा सीसैप जो हमारा वीडियो टाइटल था वो तो हमने कवर किया ही, उसके अलावा जोसा सीसैप और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। हमारा मेन मुद्दा इतना है आज की इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। लेकिन अब अगर भैया कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही है, मुझसे अगर बैठकर 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर डिस्कशन करना हो, चीजें पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, जाननी हो, समझनी हो, देन हमारा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइएगा, जहां पे हमारे ढेर सारे प्रकार के टूल, सर्विसेज, मेंटरशिप, काउंसलिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा। चूज करिए आपके लिए बेस्ट कौन सा, उसके लिए रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।